नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि f w टू w यानी होल नंबर पूर्ण संख्या दिया है fn बराबर में n माइनस वन यदि n विषम हो, यानी कि fn बराबर में हो जा रहा है वैल्यू इसका n माइनस वन, कब? यदि n विषम हो, यानी n विषम है। और fn बराबर में हो जा रहा है n प्लस वन, कब? यदि n सम है। n क्या है? आपका सम है, द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और यदि यहाँ पर क्या है, w का मतलब क्या है? समस्त पूर्ण संख्याओं, यहाँ कर देना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। w का मतलब क्या है? समस्त पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ दो केस है, जब n विषम होगा तो यह fn का वैल्यू, और जब n सम होगा तो यह वैल्यू होगा fn का। चलिए यहाँ पे देखिए, तो पहले ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, तो 1 1 और 2 होगा तभी ना व्युत्क्रमणीय होगा। चलिए तो 1 1 और 2 दिखाते हैं पहले। चलिए 1 1 के लिए देखते हैं। केस पहला n विषम हो तब, यदि n विषम हो, यदि n क्या है यहाँ पर? विषम हो, यानी कि यह वैल्यू दिया है fn बराबर में क्या है? n माइनस वन है, fn बराबर में n माइनस वन। चलिए 1 1 के लिए देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ f, यहाँ पे n के जगह पे मैं कुछ x1 x2 ही ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? या कुछ और भी ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ ए बराबर में एफ बी कर लेते हैं। माना यहाँ फॉर ऑल ए बी क्या है? ए बी विषम है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे मान सकते, तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए माइनस वन, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? b माइनस वन, 1 1 कट जाएगा, a बराबर में b, देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ पे फंक्शन f 1 1 हो गया। अच्छा केस 2 के लिए भी देख लो। केस 2 के लिए यदि n सम है तो f n बराबर में हो जाएगा n प्लस वन। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना एफ ए बराबर में एफ बी फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे क्या है? सम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग a प्लस वन, और यहाँ पर b प्लस वन, तो 1 से 1 कट जाएगा, a बराबर b, देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ पे फंक्शन f 1 1 हो गया दोनों केसों के लिए। अब चलिए अनटू के लिए बात करते हैं। तो अनटू के लिए हम लोग यहाँ केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट। यदि n विषम हो तो fn बराबर में आपका दिया है n माइनस वन ना, n माइनस वन। मैं इसे मान लेता हूँ, माना y बराबर में fn, यानी कि y बराबर में n माइनस वन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप देखो तो n बराबर में क्या हो जाएगा? n बराबर में y प्लस वन, n बराबर में y प्लस वन। अच्छा इससे हमें देख रहे हैं कि यदि n विषम है तो y सम होगा। कैसे? देखो अगर n यहाँ पे विषम संख्या कोई रखते हो और यह एक आके इसमें घट जाएगा तो y सम हो जाएगा, इससे ना पता चल रहा है, यानी कि n विषम होने से y सम हो जा रहा है। अच्छा केस दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, या यही चीज आप इस फंक्शन के लिए भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे n विषम होगा तो fn का वैल्यू सम हो जाएगा, है ना जी। या ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर fn का वैल्यू सम हो रहा है तो यह n जो होगा यहाँ पे विषम होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए केस दूसरा, यदि n सम है तो fn बराबर में n प्लस वन, तो मान लेते हैं, माना y बराबर में fn, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन, यानी कि यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा y माइनस वन। अच्छा n सम है तो y विषम होगा। देख लो
एन सम हो गया तो वाई क्या हो जाएगा, एक आके उसमें जुड़ जाएगा तो विषम हो जाएगा कि नहीं। तो देख रहे हैं कि विषम का सम के साथ सम का विषम के साथ पूर्व प्रतिबिंब मिल जा रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए मिल जाएगा, हर एक होल नंबर के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि f इज अनटू, फंक्शन f जो है आपका अनटू, तो 1 1 अनटू हो गया। अतः f फलन f जो है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा, इसका व्युत्क्रम भी पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है तो हम लोग व्युत्क्रम को लिख सकते हैं इस तरह से, f इनवर्स ऑफ n बराबर में, देख लीजिए यहाँ पे समझिए, f इनवर्स ऑफ n क्या होगा, किस तरह से डिफाइन होगा, इसको समझिए। यहाँ पे अनटू होने के कंडीशन में देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर n बराबर में क्या हो जा रहा है, y माइनस 1, n बराबर में y माइनस 1, तो y माइनस 1 यहाँ पे y की जगह पे हम लोग n यूज करेंगे, इन्वर्टिबल निकालना है ना जी, इसी को ना रखा जाता है। तो n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n क्या है आपका, n आपका यानी कि y आपका क्या है, यहाँ y की जगह n ना रख रहे हैं, तो y क्या है आपका, यहाँ विषम है, यदि y विषम है। अच्छा, दूसरा अब उसके ऊपर वाले फंक्शन में देखिए, केस फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है n बराबर में y प्लस 1, तो n प्लस 1 लिखेंगे और यहाँ पे y क्या है, सम है, यहाँ पे n प्लस 1 लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे और यदि n लिखना होगा ना जी, मैंने y लिख दिया, y को चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ y है ना जी, तो y को f इनवर्स n लिख रहे हैं फंक्शन में, तो यहाँ भी तो n आना चाहिए ना, तो n माइनस 1, यहाँ n यहाँ क्या है, यानी y यहाँ क्या है, यहाँ विषम है, ठीक है, तो यहाँ पे n ही लिखना होगा, यदि n यहाँ पर क्या है, सम है। देख लीजिए यहाँ पे देखो, y प्लस 1 लिखे, y की जगह मैंने n रखा, n प्लस 1 हो रहा है और यहाँ पे यह y किस फॉर्म में है, सम है, तो यहाँ पे लिख दिया n सम है, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन ही आ गया, f इनवर्स ऑफ n f n के बराबर ही हो जा रहा है, यानी कि यह खुद का ही प्रतिलोम है, हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला